हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, कल के हिसाब से हमने प्लान किया था, अगर मार्केट बीच में कहीं तो खुलता है तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर के साइड जाता है तो इसके ऊपर जब तक जाता नहीं, हमारे लिए ना बाइंग का मार्केट मिलने वाला है, ना इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी अगर देखोगे, आज कुछ भी ट्रेड नहीं मिला होगा और मुझे भी कोई ट्रेड नहीं मिला, तो इस बेटर कि अगर नहीं मिलता है ट्रेड तो अननेसेसरी ट्रेड प्लान नहीं करना है कि हर रोज ट्रेड किया ही जाए, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए बेटर है जिस दिन ट्रेड नहीं मिलता उस दिन रहने दो और नेक्स्ट डे प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो अभी इनसाइड कैंडल बन चुका है मार्केट में कहीं ना कहीं, तो सिंपल रखेंगे, इस इनसाइड कैंडल के नीचे ब्रेक करे या इस इनसाइड कैंडल के ऊपर ब्रेक करे, हमें एक ट्रेड मिलेगा, और ये सबसे अच्छा ट्रेडिंग का जोन होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या सबसे बेस्ट एरिया क्या होता है ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा, जब भी मार्केट 1 या 2 दिन एक ही रेंज में रह चुका है या तो एक एरिया में ट्रेड कर चुका है, वहां से जब भी मोमेंटम होगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, वहां से ट्रेड करने का एक अच्छा मतलब पॉसिबिलिटीज होती है कि वहां से एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसको इग्नोर कर दो बिकॉज ये न्यूज की वजह से नहीं मिला था, लेकिन फिर यहाँ पे अगर देखोगे 1 या 2 दिन मार्केट इस रेंज में किया, फिर ब्रेक किया, मोमेंटम किया, 2-3 दिन इसके रेंज में रहा, फिर ब्रेक किया, मोमेंटम किया, यहाँ पे 2-3 दिन रेंज में रहा, फिर ब्रेक किया, मोमेंटम किया। तो ये एरिया सबसे अच्छा रहता है मेरे लिए। जब भी मार्केट एक रेंज बनाता है तो मैं उसके बाद एग्रेसिव ट्रेड प्लान करता हूँ। ये नहीं है कि मार्केट कल ही चला जाएगा, हो सकता है ब्रेक करके स्टॉप लॉस हिट करे, तो स्टॉप लॉसेस भी हमेशा प्लान करता हूँ, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट मोमेंटम कर गया तो फिर एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो इन डिटेल्स में देखेंगे 50 मिनट में भी किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। बस प्राइस एक्शन को देखना तो सिंपल, यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है। नीचे के साइड मिलता है तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा इस तरीके से। तो जहां पे भी मिलता है कल एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है अगर मिला तो, लेकिन अगर ब्रेक करके रिवर्स आ रहा है तो बेटर है स्टॉप लॉस लेकिन चले निकल जाना। आई वो पॉइंट आपको समझ में आ रहे। कोई भी प्राइस एक्शन इतना कुछ परफेक्ट नहीं होता है कि वो फेल ना हो सके, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा प्लान करते हैं स्टॉप लॉस के साथ जाए, बिकॉज स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो बेटर है निकाल देंगे, क्योंकि मार्केट मोमेंटम करेगा तब करेगा, वी डोंट नो कब करेगा। हो सकता है यहाँ पे और 4 दिन रह जाए, तो हो सकता है रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम हमारे बस लॉसेस को कंट्रोल करना चाहेंगे। अब जब मार्केट मोमेंटम करेगा तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, वो मोमेंटम कर जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो चलो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन हमको दिख रहा है। देखो कल हमने यहाँ पे प्लान किया था कि यहाँ से थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो हो सकता है सेलिंग के लिए प्लान करने के लिए। जब मार्केट ये ब्रेक करेगा नीचे के साइड तो मार्केट मतलब हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और आप अगर देखोगे कितने अच्छे से मार्केट इसको सपोर्ट कर मतलब सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और उसके नीचे कभी आया नहीं। तो अभी अगर देखोगे यही एरिया सेम रहेगा, मार्केट अगर इसके नीचे लेसिकल फ्लैट खुला है, यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर ये डायरेक्टली नीचे की साइड आता है तो मैं क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखूंगा, बिकॉज क्या है ना, ये डायरेक्टली मूव किया है, ये डायरेक्टली मूव किया। अगर एक रिवर्सल देखिए, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ क्वांटिटी डायरेक्टली प्लान कर सकते हो। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी तो ऐड करूंगा, लेकिन मार्केट एक रिवर्सल देने के बाद फिर और कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। आई वो पॉइंट आपको समझ में आएंगे। वेयर अगर आप ऊपर के साइड से देखोगे, इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा होगा, यहाँ से इस तरीके का पैटर्न बनते हुए आ रहा होगा। अगर मार्केट लेट्स सी कि यहाँ पे कहीं तो खुलता है या तो यहाँ पे कहीं तो खुलता है और वेट किया यहाँ पे और ये ब्रेक कर रहा है ऊपर के साइड, तो यहाँ से इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, या तो आप इस एरिया को ले लो या तो फिर यहाँ पे वेट करके अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना और फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा मार्केट कहाँ से मोमेंटम कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बीच में कोई ट्रेड के लिए प्लान मत करना, ये वोलेटिलिटी जोन रहेगा। बिकॉज एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मैं इसलिए बोलता हूँ वोलेटिलिटी जोन में ट्रेड मत करना, जैसे कि अपने आपने यहाँ पे बाय किया होता, ओके, यहाँ से बाय किया, कितने पॉइंट मिले, 100-150 पॉइंट मिला, मार्केट रिवर्स चला गया, क्या मिला यहाँ पे, कुछ नहीं मिला। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ होता 100-150 पॉइंट, तो क्यों ना मैं इसी तरीके से प्लान करूं, अच्छे एरियाज में प्लान करूं जहां से मार्केट मोमेंटम बढ़े करे। तो अगर मेरा लॉसेस भी हिट होते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा ट्रेड हो, और प्रोबेबिलिटी जो एक्यूरेसी है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैं वहां पे ही ट्रेड प्लान करूं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो अच्छे एरियाज में ट्रेड प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं, ये किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, क्या मोमेंटम होना चाहिए। कल हमने सिंपल प्लान किया था, यहाँ से मार्केट एक कंफ्यूजन मतलब एक जिस एरिया में ट्रेड किया ये कहीं ना कहीं मोमेंटम करेगा। अभी भी अगर देखोगे मार्केट उसी एरिया में अभी भी ट्रेड कर रहा है और ये साइडवेज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर सेलिंग आना होता तो डायरेक्टली सेल के लिए मार्केट कल नेगेटिव खुलता था, सेलिंग के लिए आता था। लेकिन मार्केट वेट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बाइंग का मार्केट बन रहा है। ये जितना दिन इस रेंज में रहे, यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा उतना अच्छा मोमेंटम रहेगा। ये भी अच्छा खासा दिख रहा है, अगर ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन आपको दिखेगा इस तरीके से।
और मार्केट मोमेंटम करेगा। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से इसको प्लान आउट करना चाहिए, क्या मोमेंटम मिलने वाला है। तो देखो ये 50 मिनट में अच्छा खासा बन रहा है, कुछ ना कुछ खुद को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस कहीं तो इसी एरिया में स्टॉप लॉसेस होंगे। अगर मार्केट लेट्स सी कि यहाँ से लेट्स सी इस तरीके से फ्लैट खुल रहा है और फ्लैट खुल के अगर ऊपर के साइड लेट्स सी कि ये निकल रहा है, यहाँ से इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, आप एक डायरेक्टली ट्रेड प्लान कर सकते हो, मोमेंटम के लिए प्लान कर रहे हैं। ये डायरेक्टली भी अगर ब्रेक कर रहा है ना तो भी मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। जस्ट अंडरस्टैंड करना है एक प्राइस पॉइंट को। देखो कि ये जैसे कि ये मार्केट लेट्स सी कि ये ओपन हुआ, ओके, ये ओपन होके यहाँ से ब्रेक किया, मैं यहाँ पे ट्रेड किया, ओके, ये ट्रेड किया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट लेट्स सी उसको ऊपर जाना होगा तो आपको इस तरीके से मार्केट डायरेक्टली मिल जाएगा, ये मोमेंटम करेगा, ओके। इंट्राडे में ये यहाँ से आपको हो सकता है इतना फास्ट मोमेंटम ना करे, लेकिन मार्केट मोमेंटम करेगा, आपको प्राइस कभी बेंड होते हुए नहीं दिखेगा। इस तरीके से मूव करे चाहे इस तरीके से मूव करे, लेकिन यह अपसाइड मूव करेगा। आपको बस कॉन्शियस कब होना है, लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे आया, इस तरीके से मूव किया, ऊपर के साइड गया और नीचे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ से एग्जैक्टली मत करना, लेकिन ये यहाँ पे अगर आ रहा है तो बेटर है इसको निकाल दो। प्राइस बेंड हो चुका है, प्राइस बेंड हो चुका है तो बेटर है इसको निकाल दो। फिर कोई मतलब पॉइंट बचा नहीं है कि मार्केट को रखने के लिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। नीचे के साइड से अगर देखोगे इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा होगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को अभी ड्रॉ मत करना। अब ये इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे बिकॉज मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया है, तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन अभी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से अगर मार्केट फ्लैट खुल के डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो एक सेलिंग के लिए तो प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना फर्स्ट हाफ में। अगर मार्केट रिवर्सल देके फिर से ब्रेक कर रहा है तब क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना, तब थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी रहेगा बिकॉज डायरेक्टली ब्रेक मूव किया है तो थोड़ा सा ऑलरेडी 300 पॉइंट मोमेंटम कर चुका है और 200 पॉइंट मोमेंटम में भी करे, लेकिन मार्केट फिर रिवर्सल करेगा 50-60 पॉइंट के लिए, तो एंट्री बनाएंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे। वेयर अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट दे के भी निकल रहा है ऊपर के साइड तो मैं एग्रेसिवली बाइंग के लिए भी मोमेंटम के लिए प्लान करूंगा, बिकॉज मार्केट मोमेंटम करता है ऊपर के साइड तो मोमेंटम मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे, प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड हो रहा होगा। धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, एकदम से मत करो कि एकदम से ग्रास हो जाएगा। एक्सपीरियंस टाइम देना पड़ेगा सब चीजों के लिए, बिकॉज एक चीज नहीं है जिसको लेके चलने वाले, चीजें बदलती रहती है, मार्केट में मोमेंटम बदलते रहेगी। अगर आप इसी ट्रेंड को अगर उल्टा करके देखोगे आपको दिखेगा बाइंग का ट्रेंड। आपको अगर चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बेटर इसको रिवर्स करके देख लो एक बार, मूव करके देख लो एक बार, क्या क्या बन रहा है आपको भी अंडरस्टैंड हो जाती जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे आप क्या चार्ट दिखेगा, इस तरीके से आपको एक चार्ट दिख रहा होगा कि इस तरीके से चार्ट फॉर्म हो रहा है। ये रिवर्स करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये चार्ट फॉर्म हो रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो क्यों ना, ये अच्छा ट्रेंड आपको मिलने वाला नहीं है। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा। अगर मार्केट को मूव करना है आपको, मार्केट में भी स्लोअर स्टेडी मूव करे तो भी मार्केट बाइंग के साइड दिखना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर लेट्स से कि ये इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न निकाल दो, ये ऊपर जाने वाला है या तो फेल होने वाला है, हो सकता है ये फिर से मोमेंटम करे, री एंट्री करेंगे, दैट्स इज द बेटर वन। लेकिन बहुत बड़े स्टॉप लॉस रखने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब पे। थैंक यू सो मच।